तो आपको यकीनन नजर आएंगे, खुद ही आपको भी नजर आएंगे और आपसे ज्यादा टेररिस्ट को नजर आएगा ना कि रूल ऑफ गेम क्या हुआ है। और दूसरा जो हमारे एंड पे है, तो देखिए बलूचिस्तान के जो सिक्योरिटी पैराडाइम है और डेवलपमेंट का पैराडाइम है, दे हैव टू मूव पैरेलल। अब उसमें एक गवर्नेंस का मॉडल इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं हम। पहले क्या मॉडल था गवर्नेंस का? मैंने एक तो कहा कि पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डाइवोर्स किया हुआ था इस लड़ाई को, कि बिल्कुल ये प्योरली फौज की और दहशतगर्दों की लड़ाई है। दिस टाइम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इज टेकिंग लीड ऑन नॉन कैनेटिक things, especially on non-kinetic. Or kinetic maybe we want to dovetail with our security forces. For that we have to equip our police, our CTD, और हमने उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। मैंने पहले आपको कहा कि जैसे हम एरियाज बी एरियाज की एक बड़ी पुरानी डिबेट है बलूचिस्तान में, लेवीज की रिवैम्पिंग की डिबेट है बलूचिस्तान में। हम अब इट इज नाउ मैटर ऑफ माई स्टेट, विदाउट एनी इफ एंड बट्स वी विल इंप्रूव दिस गवर्नेंस। मेरिटोक्रेसी इज द आंसर, कि जो कॉम्प्लीमेंट करता है टेररिस्ट को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मेरिटोक्रेसी कॉम्प्लीमेंट करेगी। कि जब आप लोगों को भर्तियां जो हैं वो शफाफ तरीके से करेंगे। क्या होता था 20 लाख में तो नौकरी बिकती थी। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फख्र महसूस हो रहा है ये बताते हुए कि हमने पूरे बलूचिस्तान में एजुकेशन डिपार्टमेंट में 99.99% मेरिट पे भर्तियां की है। इंश्योर किया है कि कोई एक नौकरी भी जो है वो हकदार के अलावा किसी को ना मिले। यूथ की इंटीग्रेशन, यूथ को किस एक खास मुनज़्ज़म अंदाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, सोशल मनूवर के जरिए एक यूथ को स्टेट ऑफ पाकिस्तान से डिसइंटीग्रेट किया जा रहा है। वी हैव टू एंगेज विद देम। आई माई सेल्फ, कमांडर 12 कोर, चीफ सेक्रेटरी, आईजी, मिनिस्टर्स, एमपीएस, एवरीबडी इज गोइंग। हम जाके लोगों के साथ, जो हमारे फील्ड कमांडर्स हैं, हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम जिरगाज कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, यूथ को बात कर रहे हैं। स्कॉलरशिप प्रोग्राम, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद स्कॉलरशिप प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, जिसपे कोई भी बलूचिस्तान का बच्चा जो है वो दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके PhD कर सकता है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स और बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं। और जो हमारा प्रोग्राम है अखवत पाकिस्तान के साथ मिलकर हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ताकि यूथ को हम इंटीग्रेट करें, मेरिट जो है उसको बलूचिस्तान में लागू करें। ये जो माफियाज हैं ये आपको करने नहीं देते हैं, लेकिन हमने ये करना है सो दैट हमारी गवर्नेंस इंप्रूव हो। और जब गवर्नेंस इंप्रूव होगी तो आम बलूचिस्तानी जो बेचारा सर्दी में ठठरता है, गर्मी में झुलसता है, उसको गले लगाने की जरूरत है। उसको गले लगाएंगे, उससे मोहब्बत करेंगे, उसको उसके बुनियादी हकूक जो है उसकी दहलीज पे कम रिसोर्सेज होने के बावजूद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, दैट इज जस्ट 210-20 बिलियन रुपीज टू डेवलप हाफ ऑफ पाकिस्तान। अब वो पैसे भी हम खर्च नहीं करते थे। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान ये पैसे 100% इस साल खर्च होने जा रहे हैं। सो दीज आर द रिफॉर्म्स, वो रिफॉर्म्स जो आम बलूचिस्तानी को फायदा पहुंचाए, वो कॉम्प्लीमेंट करेगा हमारी काउंटर इंसर्जेंसी को। याद रखिएगा, बिल्कुल भी ये रीजन नहीं है इस टेररिज्म की। आज अगर हम बार्सिलोना की तरह भी डेवलप हो जाए तो शायद ये जो लोग हैं, ये जो गुमराह लोग हैं, ये अपनी वो तरीक जो है, जो सो कॉल्ड तरीक है, उसको ना छोड़े। और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पर आज भी वो वेल डेवलप्ड है, लेकिन वहां पर ये चल रही है इस तरह की प्रॉक्सीज। सो हम इंप्रूव करेंगे गवर्नेंस को, वो कॉम्प्लीमेंट करेगी। जिस तरह बैड गवर्नेंस टेररिस्ट को कॉम्प्लीमेंट करती है, गुड गवर्नेंस जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को कॉम्प्लीमेंट करेगी। आपने रूल्स ऑफ एंगेज, आप जो गेम्स के बात कर रहे हैं कि गेम्स के रूल्स, दे विल बी डेल्ट इन द वे ए पर्सन नीड्स टू बी डेल्ट, जो कि इंसान को, मासूम लोगों को रोडों से, बसों से उतार के ज़िबा करते हैं। एक ऐसा ग्रोह जो इंसानों में इसलिए तकसीम करता है कि तुम्हारी हस्ब व नस्ब क्या है, जिसका ना बलोचियत से इन्होंने जैसे कहा ताल्लुक है, ना इस्लाम से ताल्लुक है, उनको उसी तरह डील करेंगे हम जैसे वो डिजर्व करते हैं डील करना। वी विल टेक देम ऑन, देयर फैसिलिटेटर्स, देयर अबैटर्स, वेदर इनसाइड पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान। One more thing I want to just want to add. Look at their strategy, what they are doing now. वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढ रहे हैं फॉर लास्ट 6-7 months 1 year। देखिए ना, कहां वो किसी कैंटोनमेंट में गए, कहां पर जाके उन्होंने कोई नहीं बताएं। प्लीज आप ऐसे क्यों करिए, बता देना प्लीज। लास्ट 1 year से नहीं प्लीज, देयर इज नो क्रॉस, देयर इज नो रिबटल, बट टेल मी, आप ऐसे सर कर रही हैं, बता दें कि कहां हुआ, किस कैंटोनमेंट में। आपसे ज्यादा मैं अपसेट हूं।
क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी जी। देखिए, मैं आपके साथ किसी किस्म का रिबटल नहीं चाहता हूं, मैं फैक्ट्स में बात कर, नहीं हाथ प्लीज, ये दिस इज नॉट, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं तो मैं किसके सामने जाके, कौम के सामने आपने मेरी बात पहुंचानी है ना, आपकी ये ड्यूटी है। मुझे नहीं पता, आपको पता है बलूचिस्तान का, वेरी अनफेयर जी। जो लोगों के हकूक हैं 18th अमेंडमेंट में आपको वो सारे राइट्स मिले हैं, आपके पास जो डेवलपमेंट है, जो भी पोर्टफोलियो है आपका, वो आपको मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम डेवलप्ड हैं, मैं तो कह रहा हूं कि इट इज अनपैरेलल्ड डेवलपमेंट। हकूक वो कौन सा हक है जो आपको इधर ग्रो करने के लिए एज अ जर्नलिस्ट, पश्तून जर्नलिस्ट, पंजाबी जर्नलिस्ट, सिंधी जर्नलिस्ट, इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट, जो आपके पास राइट है राइज होने का, वही राइट मेरे पास भी स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे दिए। जो बिजनेस राइट्स आपके पास है वो मेरे पास भी है। जो भी राइट्स है, अभी फॉर एग्जाम्पल ग्रो करने के राइट्स है, हर फील्ड में हर एक को इक्वली दिए हुए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आई एम रिपीटिंग, दो वी आर अंडर डेवलप्ड। मैंने कब कहा कि वहां पर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन दिस कैन नॉट बी द रीजन टू बी वायलेंट। ये अनपैरेलल्ड डेवलपमेंट को अगर आप ये रीजन बनाएंगे कि वो लड़ाई लड़ेगा, वो बंदूक उठाएगा, फॉर दैट मैटर तो फिर इजाजत दे दें डेरा गाजी खान के लोगों को, जाके गुजरांवाला वालों को मारना शुरू कर दे। तो माय पॉइंट इज कि हमें उस पर फोकस एज अ स्टेट करना चाहिए, हमें बिल्कुल करना चाहिए, और हम कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके से ये कह देना, मैं तो ये कह रहा हूं सॉफ्ट टारगेट्स को कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आप मुझे बताएं कि मूसा खेल में जो उन्होंने मुसाफिरों को मारा, सॉफ्ट टारगेट था या मिलिट्री टारगेट था? फॉर लास्ट 1 ईयर उन्होंने आज ये ट्रेन अटैक किया, मिलिट्री टारगेट था या सॉफ्ट टारगेट था? उन्होंने मस्तूंग में जो बसों से उतार के लोग मारे, नोशकी में जो मारे बसों से उतार के, वो सॉफ्ट टारगेट था या मिलिट्री टारगेट था? जो इन्होंने हैरोफ किया, जिसको ये कहते हैं कि बहुत बड़ा ऑपरेशन था, अगस्त 26 को एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे गए, दैट वाज लसबेला। बाकी उन्होंने सारी जगहों से सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढे, बसों से लोग उतारे, बसों से लोग उतार के मुसाफिर निहत्ते उनको मारा है। और अगर मैं ये गलत कह रहा हूं तो ये फैक्ट्स है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, फैक्ट तो यही है कि वो सॉफ्ट टारगेट्स मार रहे हैं, और सॉफ्ट टारगेट मार रहे हैं। और आप माइंड ना कीजिएगा, प्लीज माइंड ना कीजिएगा, मेरी सारी तालीम पंजाब से है, मेरी दोस्ती पंजाब से है। मैं अक्सर अपने पंजाबी दोस्तों को कहता हूं आप अच्छे मकतूल भी हैं। जो कत्ल करता है उसकी इज्जत करते हैं। भाई ये रियासत पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान में 1947 से पहले आपकी कोई पहचान होगी, मेरी कोई पहचान होगी। अब मेरी पहली पहचान पाकिस्तानी है, उसके बाद मैं बलोच हूं, उसके बाद मैं पश्तून हूं, उसके बाद मैं सिंधी हूं, उसके बाद मैं कुछ और हूं। तो इसको अंडरस्टैंड करना है कि वो आपकी सोसाइटी को डिवाइड कैसे कर रहे हैं, वो आपकी सोसाइटी के अंदर हेट्रेड कैसे फैला रहे हैं, और उस हेट्रेड को की बुनियाद उन्होंने अंडर डेवलपमेंट को रखा है और राइट्स को रखा है। और राइट्स के नाम पर आप बिल्कुल जद्दोजहद करें। मैंने आपको मिसाल दी मीर गौस बख्श बजिंजो साहब की, उन्होंने सारी जिंदगी स्ट्रगल की फॉर द राइट्स। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर द राइट्स। वो और इस तरह की कॉम्प्रेस जमाते हैं जो राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बट टेकिंग आर्म्स जिन्होंने उठाए उनको तो इनसे अलग कर दें ना, उनको तो मिक्स ना करें।